हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BH क्लासेस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, ये है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स की 4th क्लास। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द क्वेश्चन इज हेल्थ इज टू इम्पॉर्टेंट टू बी। अब आपको मैंने रूल बता दिया था कि टू का यूज किस सेंस में किया जाता है ना। तो आप मुझे बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, A, B, C या D। हेल्थ इज टू इम्पॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, health is too important to be detested, health is too important to be despised, health is too important to be discarded. Yes, too fast and tell me A, B, C या D, which one is the correct option? कौन सा ऑप्शन सही बनेगा बताइए मुझे। Yes, too fast, A, B, C या D, tell me A, B, C या D। एंड अगर ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, जो हम आपको वोकैब प्रोवाइड करवा रहे हैं एंड जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ग्रामर का पोर्शंस कवर अप करवा रहे हैं, ओके। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है सेशन, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ओके। सो इस वीडियो को थम्स अप देना नहीं भूलना। तो बताइए मुझे A, B, C या D, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। यस, health is too important to be neglected, to be detested, to be despised, to be discarded. Tell me, too fast. A, B, C या D। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम ये टू का यूज़ करते हैं तब हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास अपोजिट चीज़ होती है। जैसे इंपॉर्टेंट के लिए अपोजिट क्या होगा, है ना। ऐसा एक क्वेश्चन भी आया था हमारे पास। तो हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या नहीं किया जा सकता, इसको डिस्कार्ड, बाहर नहीं निकाला जा सकता, इससे नफरत नहीं की जा सकती। नफरत, डिटेस्ट करना भी नफरत करना, नेग्लेक्ट करना यानी जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो तो उसको इम्पोर्टेंस ना देना, है ना। तो कहता है हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो हियर A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। A ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन। यस, इट इज़ वेरी डैश टू मिस वंस ट्रेन बाय हाफ अ मिनट, अनोइंग, एग्जॉस्टिंग, एक्साइटिंग, एक्सप्रेटिंग। यस, टेल मी A, B, C या D। Yes, too fast, A, B, C या D। It is very dash to miss one's train by half a minute। कहता है अपनी ट्रेन को बिल्कुल आधे मिनट पे जब हम मिस कर देते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, अनाइंग होता है, एग्जॉस्टिंग होता है, एक्साइटिंग होता है या एग्जस्परेटिंग होता है। A, B, C या D। टेल मी A, B, C या D, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, जब मान लो आपकी ट्रेन आधे मिनट से छूट जाए तो आपको क्या होगा, आप कैसे फील करोगे। आप अनोइंग फील करोगे, एग्जॉस्टिंग फील करोगे, एक्साइटिंग फील करोगे, एग्जस्परेटिंग फील करोगे। यस, A, B, C या D। डू फास्ट, हरी अप, टेल मी A, B, C या D, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, अनोइंग, एग्जॉस्टिंग, एक्साइटिंग, एग्जस्परेटिंग। A, B, C या D। देखिए, जब हम अपनी ट्रेन को मिस कर दे, सबसे पहले एग्जॉस्ट तो होता है, थक जाना, पूरी तरह से यूज़ हो जाना, ये तो नहीं बनेगा। एक्साइटिंग तो ये नहीं होता है ना, कोई एक्साइटमेंट थोड़ी होती है। कोई अगर किसी को इंपॉर्टेंट वर्क हो तो उसके लिए एक्साइटिंग नहीं होगा। ऑप्शंस बचे अनोइंग एंड एग्जस्परेटिंग। इसी में कंफ्यूज हो रहे होंगे। अनोइंग मतलब परेशान हो जाते हैं, ठीक है, परेशान तो होते हैं, लेकिन एग्जस्परेटिंग का मतलब क्या होता है, अनॉयड भी फील करना और एंग्री भी फील करना। तो हमें दोनों चीज़ें फील होती हैं, गुस्सा भी आता है और परेशान भी होते हैं, है ना। तो ज़्यादा अच्छा वर्ड क्या रहेगा, एग्जस्परेटिंग, ओके। सो हियर D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए इस क्वेश्चन को। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो मुझे यस कमेंट कीजिए और बताइए कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। यस, डू फास्ट, बताइए अगर आप इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो मुझे जल्दी से यस कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। इवन अ डैश ग्लैंस विल रिवील द मिस्ट्री। तो बताइए, इवन अ क्रूड ग्लैंस, इवन अ कर्सरी ग्लैंस, इवन अ क्रिटिकल ग्लैंस, इवन अ क्यूरियस ग्लैंस। कहता है एक सॉरी, मैं आंसर बोलने वाली थी, आप खुद बताइए मुझे A, B, C या D। यस, A, B, C या D, क्रूड, कर्सरी, क्रिटिकल या क्यूरियस। मिस्ट्री को रिवील करने के लिए, रहस्य को उजागर करने के लिए किस तरह की ग्लैंस की नीड थी, क्रूड, कर्सरी, क्रिटिकल या क्यूरियस। यस, जो फास्ट, A, B, C या D। A, B, C या D, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, बताइए। देखिए, हम क्या बोलेंगे, छोटी सी भी, थोड़ा सा भी पता लग जाता है हम रहस्य सामने आ जाता है ना। तो क्रूड का मतलब क्या होता है, क्रूड का मतलब होता है सिंपल,
तो सिंपल ग्लैंस क्या होती है, कुछ नहीं होती। और कर्सरी का मीनिंग क्या होता है, जब क्विकली, जल्दी से, एक छोटी सी, हम बोलते हैं एक छोटी सी झलक, बस कर्सरी ग्लैंस। ओके, तो छोटी सी झलक भी क्या कर सकती थी, मिस्ट्री को रिवील कर सकती थी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्रिटिकल ग्लैंस की बात नहीं की, फिर इवन वर्ड ना आता, क्यूरियस मतलब उत्सुक, ये भी नहीं आ सकता, तो क्या बनेगा, बी ऑप्शन। ओके, समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर। मेरी मदर से वो जो केटल थी बॉइलिंग वाटर की, वो गलती से हिल गई, मतलब गिर गई। एंड डैश हर राइट हैंड बैडली, और उनका राइट हैंड बुरी तरह से क्या हो गया, वाउंड हो गया, सीजल्ड हो गया, स्क्रॉच हो गया, या स्केल्टेड हो गया। ए बी सी या डी, यस ए बी सी या डी, टेक योर टाइम एंड टेल मी, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा, बताइए। ए बी सी या डी, यस टू फास्ट, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, बताइए मुझे जल्दी से। और भी जो भी पर्सन इस वीडियो से जुड़ चुका है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। एंड प्लीज़ बी ऑन टाइम, क्लास टाइमिंग इज़ 2 PM। ओके, सो आपको क्या होना है, आपको पंक्चुअल बनना है, आपको बिल्कुल 2 PM पे क्लास को स्टार्ट कर लेना है। ओके, बताइए। वाउंडेड, सीजल, स्कॉर्च्ड या स्केल्टेड। देखिए वाउंडेड का मीनिंग क्या होता है, जब कोई चोट लगती है, मान लो हम गिर गए तो तब हम वाउंड होते हैं ना। तो अब तो हम यूज़ नहीं कर सकते। जब हम मान लो किसी औजार से हमारी चीज़ लगी, कोई चाकू लग गया है ना, कोई नाइफ लग जाता है, कोई भी आपकी कुछ भी अगर कोई चीज़ लग जाती है, कोई वेपन लगता है, तो उसको हम उससे जब हम इंजर्ड हो जाते हैं तब हम बोलते हैं वाउंडेड। ओके, सीजल्ड का मतलब क्या होता है, हिसिंग साउंड, है ना, सीजल साउंड। स्कॉर्च का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है झुलस जाना, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल यूज़ करते हैं। जब मेनली हम यूज़ करें कि जब हॉट लिक्विड से या फिर जो उसकी वो भाप होती है उनसे जब बर्न होने की बात होती है, उसके लिए स्पेशली वर्ड यूज़ करते हैं स्केल्टेड। ओके, तो हम यूज़ करेंगे बॉइलिंग वाटर के लिए क्या वर्ड आएगा, स्केल्टेड। जब नॉर्मल आग लग जाती है तब हम स्क्रॉच हो जाते हैं, या फिर अगर धूप आ रही है उसके कारण हमारी बॉडी बर्न हो जाती है, तब हम स्कॉच यूज़ करते हैं। ओके, स्केल्टेड कब यूज़ करेंगे, जब बॉइलिंग वाटर की बात हो या फिर भाप वगैरह की हीट की बात हो। ओके, सो यहाँ पर क्या बनेगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो स्केल्टेड इज बर्न विथ हॉट वाटर या बॉइलिंग वाटर और हीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप काफ़ी बार कर भी चुके हो। आई थिंक ये सीपीओ के पेपर में कवर अप हो चुका है क्वेश्चन। प्लीज़ डू नॉट डैश एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन। कहता कि जो चेयरमैन ने ऑफर दिया है उस ऑफर को क्या मत करो, रिफ्रेन मत करो, रिफ्यूट मत करो, रिफ्यूज़ मत करो, या रिफ्यूज़ मत करो। बताइए ए बी सी या डी, सभी का सही होना चाहिए आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ए बी सी या डी बताइए। रिफ्रेन, रिफ्यूट, रिफ्यूज़ या रिफ्यूज़, यस टू फास्ट। ऑफर को क्या करते हैं, ऑफर को रिफ्रेन करते हैं, ऑफर को रिफ्यूज करते हैं, ऑफर को रिफ्यूज करते हैं, ऑफर को रिफ्यूज करते हैं, बताइए। यस, डू फास्ट। देखिए सही ऑप्शन क्या बनेगा, रिफ्यूज, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रिफ्रेन करना क्या होता है, परहेज करना, तो हम ऑफर से परहेज तो नहीं करेंगे, है ना। रिफ्रेन करना तो किसी हालत में नहीं हो सकता। रिफ्यूट करना क्या होता है, किसी चीज़ का खंडन करना। ओके, तो कोई रूल नहीं है जिसका हम उससे मना करेंगे। ओके, रिफ्यूज़ करना क्या होता है, मना करना, तो किसी ऑफ़र को क्या किया जाता है, किसी ऑफ़र को मना किया जाता है। एंड रिफ्यूज़ी का मतलब क्या होता है, जो यहूदी लोग होते हैं जो बाहर से आए होते हैं, शरणार्थी जिसको आप बोल सकते हो हिंदी में। ओके, तो ये सबका आपको हिंदी मीनिंग भी मिल गया। तो यू देख लेना किसको कहाँ यूज़ करना है। रिफ्रेन मतलब अगर हम किसी चीज़ से परहेज कर रहे हैं, लाइक ड्रिंकिंग से कोई रिफ्रेन करते हैं। रिफ्यूट मतलब किसी रूल्स को खंडन कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। और रिफ्यूज़ करना यानी किसी ऑफ़र के लिए। ओके, तो ऑफ़र के लिए क्या वर्ड आता है, रिफ्यूज़। समझ गए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वोकैब सेशन। यस, फर्स्ट वर्ड इज डिस्चार्ज। क्या वर्ड है, डिस्चार्ज।
देखिए डिसजॉर्ज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हटा देना, लाइक कोई प्लग लगा हुआ है उसको हटा देना, या फिर कोई चीज़ को बाहर निकाल देना। ओके, घर से बाहर निकालने के लिए भी आप बोल सकते हो डिसचार्ज करना, किसी चीज़ को हटाने के लिए, या जब वॉमिट होती है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं डिसजॉर्ज होना। ओके, सरेंडर समथिंग, किसी चीज़ को वापस दे देना, निकाल के दे देना। मान लो कुछ आपने चोरी की, उसको आपने अपने बैग में छुपा लिया, तो अब आप वापस दे रहे हो तो उस चीज़ को सरेंडर कर रहे हो। इजेक्ट करना, किसी चीज़ को हटाना, डिस्चार्ज करना, किसी चीज़ को छुट्टी दे देना, वॉमिट करना, उन सब के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं डिसचार्ज। ओके, तो अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। डिसचार्ज मतलब किसी चीज़ को हटाना। ओके, एंटोनिम्स देखिए, कीप डाउन, उसे रखे रखना, कंटेन करना, रिस्ट्रेन करना, यानी आप नहीं सरेंडर कर रहे। ओके, आप उस चीज़ को नहीं दे रहे। ठीक है, सेंटेंस देखिए, आफ्टर ओवर ड्रिंकिंग मनीष स्टार्टेड टू डिस्चार्ज। ओवर ड्रिंकिंग करने के बाद मनीष क्या करने लग गया, मनीष वॉमिट करने लग गया। ओके, तो डिस्चार्ज मीन्स वॉमिट करना, इजेक्ट करना, हटाना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज डिसइंजेनस। बहुत अच्छा वर्ड है डिसइंजेनस। सबसे पहले तो आप इंजेनस वर्ड याद कीजिए। इंजेनस वर्ड क्या होता है, इंजेनस का मीनिंग जो पर्सन बहुत अच्छा है। ठीक है, जो पर्सन लाइक हम बोलते हैं ना कि कितना बोवाइन है, काओ लाइक, जिसमें मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि चतुराई, उसको बोलते हैं इंजेनस, यानी नेव होना। क्या होना, नेव होना। ओके, तो डिस इंजेनस क्या हो जाएगा, जो नेव नहीं है, सीधा साधा नहीं है, कपटी है, खोटा है। नॉट नेव। कैंडिड क्या होता है, फ्रैंक होना, तो फ्रैंक नहीं है वो, नॉट कैंडिड, यानी वो कोई ना कोई तरकीब चलता है, ट्रिकी पर्सन है। तो क्रूक्ड, क्रूक्ड मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ, तो मतलब उसका दिमाग उल्टा ही चलता है ना, मतलब वो चतुर है पर्सन। कनिंग, चतुर होना। डिसीटफुल, धोखा देगा। डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है। डुप्लीसिटियस, जो डुप्लीसिटी करेगा, धोखाधड़ी करेगा। फॉल्स है, झूठा है। ग्वाइलफुल, वही धोखेबाज है ना। आप बोल सकते हो शैवी भी बोल सकते हो, कैनी भी बोल सकते हो। जो पर्सन बहुत चतुर है, जो गलत मीन्स से अपने क्या करता है, काम निकलवाता है, तो उसको बोलते हैं डिसइनजेनस। ओके, एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे, देखो, जो आर्टफुल है, मतलब जो नई नई तरकीबें लगाकर अपने काम करवा रहा है, वो तो डिसइनजेनस हो गया। और जो आर्टलेस है, कोई तरकीब नहीं निकालता, तो वो इसका एंटोनिम हो गया। इनजेनस, ऑब्वियस ही बात है, नेव होना। ठीक है, अनडिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड मतलब क्या होता है कि कुछ हमने चेंज कर दिया किसी का माइंड, हम अपना माइंड कुछ और तरीके से लगा रहे हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ डिसऑनेस्ट वे में काम कर रहे हैं। तो अनडिस्टॉर्टेड मतलब जैसा था वैसा का वैसा। ठीक है, कैंडिड, कैंडिड होना, ओपन होना, नेव होना, फ्रैंक होना। ओके, सेंटेंस देखिए, द इन्विटेशन टू कम टू देयर कंट्री स्टेट सीम्स डिसइंडिजिनस। कहता जो उनकी कंट्री के लिए कि आप हमारी कंट्री में आए हो, आओ, इसका जो इन्विटेशन आया था वो डिसइंजेनस लग रहा था, यानी उसमें कुछ ना कुछ डुप्लिसिटी लग रही थी। ओके, सो शी डिडंट सीरियसली कंसीडर इट, इसलिए उसने इसको सीरियसली कंसीडर नहीं किया। ओके, चलें आगे। यस, नेक्स्ट वर्ड इज डिसइंटर। देखिए, इन डिसइंटर करना क्या होता है, इंटर करना दबाना, इंटर करना क्या होता है, दफनाना या दबाना। ओके, तो डिसइंटर करना क्या होता है, खुदाई करना। ओके, डिसइंटर करना इज खुदाई करना। तो देखिए वर्ड्स, डिग अप करना, शवोत्खनन करना, शव निकालना खनन करके मतलब खुदाई करके। ओके, तो डिसइंटर मीन्स डिग अप करना, खड्डा खोदना, मिट्टी को बाहर निकालना। ओके, सिनोनिम्स देखिए, डिग अप करना, डिसएंटॉम्ब। देखिए एंटॉम्ब करना क्या होता है, एंटॉम्ब करना आता है दफनाना, किस चीज़ को, टॉम्ब को दफनाते हैं। डिसएंटॉम्ब मतलब उसको खुदाई करके बाहर निकाल रहे हैं। एक्सपोज करना क्या होता है, सामने लाना, खुदाई करके सामने लाएंगे। अनअर्थ करना, अनअर्थ मतलब मिट्टी में से बाहर निकाल रहे हैं। तो डिसइंटर करना क्या होता है, खड्डा खोदना, किस चीज़ की खुदाई करना, किसी शव को या किसी पर्सन की बॉडी को बाहर निकालना। ओके, एंटोनिम्स देखिए, बुराई करना क्या होता है, दफनाना। एंटॉप करना, दफनाना। इनह्यूम, दफनाना। इंटर करना, दफनाना। ठीक है, यानी किस चीज़ को मिट्टी में दबाना। ओके, सेंटेंस देखिए, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी अबाउट ह्यूमन रिमेन्स डिसइंटर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट वर्किंग ऑन अ लोकल डेवलपमेंट। कहता है मैंने एक स्टोरी सुनी थी जिसमें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करके क्या निकाले थी, ह्यूमन बॉडीज निकाल ली थी। ओके, अच्छे हैं ना वर्ड्स। अगर आप इन वर्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं, अगर ये वोकैब आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं आपको वर्ड्स करवा रही हूँ, वो काफ़ी एग्जाम्स में आ भी चुके हैं, और अगर नहीं आए तो वो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लेना है, फिर आपका टेस्ट भी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं।
यस, नेक्स्ट वर्ड इज डिसिपेट। क्या वर्ड है? डिसिपेट। देखिए डिसिपेट करना क्या होता है, आपने काफ़ी बार सुना होगा है ना, डिसिपेटिंग या डिसिपेट। डिसिपेट करना होता है जब आप पैसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, है ना, या लाइक आप एक्स्ट्रा वैगेंट हो। क्या हो? एक्स्ट्रा वैगेंट। ओके, तो हम बोलेंगे डिसिपेट। तो डिसिपेट करना क्या होता है? एक्सपेंड करना, यानी खर्चा करना। स्पेंड करना, खर्चा करना, बढ़ाना, अपने खर्चे को एक्सपेंड कर दिया। अब व्यय करना, उड़ा देना, पैसे उड़ा दिए। ओके, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? वेस्ट, सुना होगा आपने, वेस्ट कर रहे हो पैसे को। स्क्वेंडर्ड कौन होता है? जो पैसे ज़्यादा खर्च करता है। स्पेंड थ्रिफ्ट, है ना, लेविश, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? इसी के सिनोनिम्स है। एक्स्ट्रा वैगेंट होना, लाइक जो ज़्यादा पैसा खर्च करता है। ओके, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना। कोलेक्ट, इकट्ठा करना। गैदर, इकट्ठा करना। होर्ड, होर्ड ऑफ शुगर बोलते हैं ना, इकट्ठा, जो भरपूर मात्रा में। तो यानी किसी चीज़ को इकट्ठा करना, और इसका मतलब क्या होता है? उड़ा देना। ओके, सेंटेंस देखिए, द टीनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड गोज इनटू हीट बियरली इनफ टू वार्म योर बिग टो। कहता है कि जो थोड़ी बहुत भी एनर्जी है जो कि हीट में चेंज हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है, यूज हो जाती है हीट में, वो इनफ होती है कि तुम्हें वार्म अप करने के लिए। ओके, तो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है अभी नेक्स्ट, डिस्ट्रॉट। क्या वर्ड है? डिस्ट्रॉट। अब देखो डिस्ट्रॉट क्या होता है, पहले हम इसको याद कैसे करें? हम इसको टीच से याद करते हैं, थोड़ी सी ट्रिक बनाएंगे। टीच करना मतलब पढ़ना, पढ़ाना। टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट। ठीक है, हम इस ट्रोट को टोट से कंपेयर कर लेंगे। वैसे तो ट्रोट का मीनिंग ये होता है कि बिल्कुल सीखा हुआ, बिल्कुल काम पर्सन। ओके, लेकिन हम इसको टॉट से याद कर लेंगे। टॉट मतलब पढ़ा लिखा। अच्छा, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको तो हमेशा टेंशन होती रहेगी, हमेशा घबराया ही रहेगा वो। तो डिस्ट्रॉट या डिस्ट्रॉटेड मतलब अपसेट। क्या होना? अपसेट होना, या फिर डिस्ट्रैक्टेड बाय एंग्जाइटी। जब टेंशन में आपको कुछ समझ नहीं आता ना क्या करें, तो हम बोलेंगे फीलिंग डिस्ट्रॉटेड। ओके, सिनोनिम से कि बॉदर्ड होना, परेशान होना। कंसर्न्ड होना, किस चीज़ के लिए टेंशन ले रखना। डिस्ट्रैक्ट हो जाना, अपने वे से हट जाना क्योंकि आप एंग्जाइटी में हो। डिस्ट्रेस होना यानी स्ट्रेस्ड होना। ओके, एंटोनिम से कि काम्ड, हैप्पी, प्लीज, ट्रॉटेड। ओके, सेंटेंस देखिए, जस्ट आफ्टर एक्सीडेंट शी वॉज फाउंड अपसेट एंड इवन डिस्ट्रॉटेड। कहता है एक्सीडेंट के बाद वो अपसेट तो हुई, साथ ही साथ वो बहुत परेशान भी होगी, तो डिस्ट्रॉट होगी। ओके, सो डिस्ट्रॉट मीन्स घबरा जाना, परेशान हो जाना। चलें आगे। यस, नेक्स्ट वर्ड इज डाइवर्ज। किया हुआ है वर्ड डाइवर्ज, है ना, कर चुके हैं। डाइवर्ज करना क्या होता है? डेविएट कर जाना, पाथ में टूट जाना, दो चीज़ों में डिवाइड हो जाना, डेविएट हो जाना, तो उसको बोलते हैं डाइवर्ज। तो वैरी करना यानी डिफरेंट होना। गो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से जब दो अलग अलग जगह में जाते हैं तो बोलते हैं डाइवर्जेंस हो गया। ओके, जो चीज़ें हैं वो अपने पाथ से डाइवर्ज होगी, डेविएट होगी। इस यहाँ से जाने की बजाय ये दो पाथ में क्या होगी? डिवाइड होगी। ओके, तो डाइवर्ज मतलब डिवाइड हो जाना, वैरी करना, डिफरेंट पार्ट्स में डायरेक्शन में चले जाना। ओके, सिनोनिम देखिए, ब्रांच, एक चीज़ की काफ़ी ब्रांचेस निकलती है तो वो भी क्या होता है? डाइवर्ज होता है। बाइफरकेट का मतलब भी क्या होता है? डिवाइड होना अलग अलग चीज़ों में। डेविएट करना, वैरी करना, डिपार्ट करना, हट जाना किसी चीज़ से, यानी अपने पाथ से डेविएट कर जाना। ओके, एंटोनिम्स देखिए, कन्वर्ज। आपने सुना होगा ना कि, अब मेरे को लेंस का तो पता नहीं कि कौन सा लेंस कन्वर्ज करता है, आई थिंक यही वाला होता है मे बी। कि यहाँ पर जो रे आती है वो सारी रेज को क्या कर लेता है? कन्वर्ज कर लेता है ना। और जो ये वाला लेंस होता है ये इसको, अब मेरे को लेंस का पता नहीं एक्यूरेट कौन सा होता है वो आप देख लेना, लेकिन कन्वर्ज करना क्या होता है कि एक पॉइंट पे इकट्ठा करना, और डाइवर्ज करना एक पॉइंट से चीज़ों को बांटना। ओके, तो कन्वर्ज करना, ज्वाइन करना, पैरेलल करना। ओके, एक चीज़ एक पॉइंट पे इकट्ठा कर लेना। सेंटेंस देखिए, टेल स्टूडेंट्स दैट एज पार्ट ऑफ इवोल्यूशन स्पीशीज कैन कन्वर्ज एंड डाइवर्ज ओवर टाइम। कहता है कि बच्चों को बताया गया कि इवोल्यूशन की में जो स्पीशीज होती है वो कन्वर्ज भी हो सकती हैं और डाइवर्ज भी हो सकती है, यानी टूट भी सकती हैं और जुड़ भी सकती हैं। ओके, सो आपको क्या बताना है मुझे? आप मुझे अगर किसी को नॉलेज है तो मुझे ज़रूर बताना कि किस वाले लेंस में जो रेज होती हैं वो कन्वर्ज होती हैं या फिर रेज डाइवर्ज होती हैं। आई थिंक अब मैंने सही बनाया है, यहाँ पर कन्वर्ज होती हैं और यहाँ पर डाइवर्ज होती हैं। मुझे बताना कि ये एक्यूरेट है या फिर अलग होता है। ओके,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है। एंड प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, मुझे बताइए कि आपको क्या पोर्शन कवर अप करवाया जाए। ओके, मुझे आपके अकॉर्डिंग ही चलना है। जो आप कहेंगे कि मुझे ये वाला पोर्शन कवर अप करवाया जाए, मैं आपको वो वाला पोर्शन अप कवर अप करवाऊंगी। ओके, आप अगर मुझे कहेंगे कि हाँ मुझे क्लोज टेस्ट करवाइए तो मैं आपको क्लोज टेस्ट करवा दूंगी, पैराजम्बल कहेंगे तो वो करवा दूंगी, जैसा आप कहेंगे वो आपको कवर अप करवा दिया जाएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ओके, मिलेंगे कल। टाइमिंग इज 2 PM। Stay home, stay safe. Thank you so much. Take care. Bye bye.